नमस्कार। 1 से 5 अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। आपको बता दें, ये 2022 के लिए दिया जा रहा है। इससे पहले 2021 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को मिला था, वो 53वां था। 2020 का आशा पारेख को मिला था, वो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार था। और जो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार था 1969 में देविका रानी को दिया गया था। काजिंद 2024 ये क्या है? भारत और कजाकिस्तान के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 8वां संस्करण हाल ही में उत्तराखंड के औली स्थित सूर्या विदेशी प्रशिक्षण नोड में प्रारंभ हुआ। आरती सरीन ये चर्चा में है, ये सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक नियुक्त हुई हैं, DGAFMS, और ये महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं और कुल 46वीं महिला हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, नाम याद रखिएगा, आरती सरीन। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ये 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया। इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद अब भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं जिनको शास्त्रीय दर्जा प्राप्त है। पहली जो भाषा थी तमिल, 2004 में इसको सबसे पहली भाषा थी जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। उसके बाद संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। और अब हाल ही में इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भारत 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप की मेज़बानी करने जा रहा है। कब? अगले वर्ष यानी 2025 में। असम हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ के 8 उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है। इन 8 उत्पादों में 3 उत्पाद इसके चावल बियर की बहुत ही प्रसिद्ध किस्में हैं जिनका नाम है बोडो जो गोरण, मैब्रजो बिडवी और बोडो जो गिशी। ये तीनों चावल की किस्में हैं, स्पेशली इससे बियर बनाई जाती है जो कि वहाँ का पारंपरिक पेय होता है। इसके अलावा बोडो नफाम जो कि एक प्रकार का मछली का व्यंजन है, बोडो ओडला चावल पाउडर करी है, बोडो गोखा और बोडो नर्जी ये दोनों पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं, और बोडो आरोना जो कि असम का एक पारंपरिक वस्त्र है। इन सभी को, इन 8 को GI टैग प्राप्त हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरप्रीत सिंह यानी AP सिंह, ये हाल ही में इन्होंने वायुसेना प्रमुख, भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है। ये एयर चीफ मार्शल भी हैं। देखिए, दोनों जो एयर चीफ मार्शल और वायुसेना प्रमुख वो एक ही होते हैं, बस इनका कार्यालय अलग अलग होता है। तो अमरप्रीत सिंह ने वायुसेना प्रमुख पर VR चौधरी की जगह ये भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख बने हैं, नाम याद रखिएगा। शहरी शासन सूचकांक, प्रजा फाउंडेशन द्वारा हाल ही में शहरी शासन सूचकांक जारी किया गया जिसमें केरल एक बार फिर से प्रथम स्थान पर है। टॉप पर केरल रहा, दूसरे पर उड़ीसा, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर छत्तीसगढ़ रहा। वहीं अगर हम सबसे निचले रैंक की बात करें तो सबसे निचला स्थान नागालैंड को मिला है। ओके, शिगेरू इशिबा ये जापान के नए प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त हुए हैं। फूमियो किशिदा की जगह ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता देश बना है। कौन सा? तीसरा। झारखंड का हजारीबाग हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई। कहाँ से की गई? झारखंड के हजारीबाग से। ये अभियान केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा और ये मुख्य रूप से जनजातियों के विकास के लिए समर्पित है। क्रूज भारत मिशन, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा
महाराष्ट्र के मुंबई से इस मिशन को प्रारंभ किया गया, जिसका नाम है क्रूज भारत मिशन। इस मिशन को मुंबई में क्रूज जहाज एम्प्रेस, जिसका नाम था एम्प्रेस, उस पर इस मिशन को लॉन्च किया गया। तो ये महत्वपूर्ण है, उस जहाज का नाम क्या था? एम्प्रेस। इस मिशन का उद्देश्य है भारत को क्रूज पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाना। ये मिशन 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक कुल 3 चरणों में लागू हुआ है, यानी 5 सालों में कुल 3 अलग अलग चरणों में इस मिशन को लागू किया जाएगा। ओके, तो ये रहे आपके 1 से 5 अक्टूबर तक की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनसे संबंधित ये वीडियो। इस वीडियो को आप ज़रूर देखा करिए, और एक आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग करंट अफेयर्स की एक भी वीडियो मिस मत करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आज के ज़माने में, आज का जो ट्रेंड चल रहा है एग्ज़ाम का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है करंट अफेयर्स। तो उसको आप लोग सीरियसली लेना, अब तक अगर नहीं शुरू किए हैं तो अब भी बहुत मौका है, उसको सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए। ओके, नमस्कार।